हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 10th में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, जिसमें आज हम थ्योरम 6.1 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं विद प्रूफ। और साथ ही साथ हम करेंगे थ्योरम 6.2 भी, यानी इसकी स्टेटमेंट को समझना है। बेसिकली थ्योरम 6.2 का प्रूफ नहीं आपको करना, प्रूफ हमें सिर्फ थ्योरम 6.1 का ही करना है, लेकिन स्टेटमेंट 6.2 की भी उतनी ही जरूरी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की 6.1 की है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, बेसिकली इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट मेजरली कवर किए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। एक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और दूसरा कॉन्सेप्ट है ये थ्योरम बीपीटी, या इसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से इसे जाना जाता है। बेसिकली थेल्स वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये थ्योरम दी। अब सबसे पहले मैं इस पोर्शन को कवर करूंगी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर के। देखिए, मेरी अपनी सीक्वेंस होती है, मेरा मानना है पहले ये करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिमिलैरिटी में इसकी एप्लीकेशन है, फिर हम सिमिलैरिटी को अच्छे से समझेंगे। तो ये जो बीपीटी और थेल्स थ्योरम है, इसी पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज 6.2 बेस्ड है। और आज हम इसी थ्योरम को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग तो अपने आप ही एकदम मजबूत बनेगी। तो आज हम बेस को स्ट्रांग करेंगे इस थ्योरम को अच्छे से समझकर। ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा भाई, तो बेसिकली इस थ्योरम को समझने से पहले ये पॉइंट समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पॉइंट की एप्लीकेशन है इस थ्योरम में। अभी हम प्रूफ करेंगे, वहां पर ये यूज होने वाला है। देखती हूँ तब आपको याद रहेगा या नहीं। देखिए समझते हैं। ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। देखिए क्या बोला जा रहा है। मान लीजिए एक ट्राइंगल मेरा यहाँ पर एबीसी है और दूसरा ट्राइंगल है डीबीसी। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही ट्राइंगल्स सेम बेस बीसी पर है, और ये लाइन जो है एल मान लीजिए यहाँ पर पैरेलल है एम के। तो दोनों सेम बेस पर हैं और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, इसलिए हम बोलेंगे कि इन दो ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो भी आपस में इक्वल होगा। ये भी एक थ्योरम थी पहले, बेसिकली पिछले साल तक ये थ्योरम जिस चैप्टर पर बेस्ड है, जिस चैप्टर में है, वो आपकी क्लास में हुआ करता था, बट अब डिलीशन के कारण ये हट चुका है। बट इसकी एप्लीकेशन इस थ्योरम के अंदर है, तो इसकी बस एक लाइन थी, एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना बेहद जरूरी है कि अगर दो ट्राइंगल सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, जैसे ट्राइंगल एबीसी भी एल और एम पैरेलल लाइंस के बीच में है, और ट्राइंगल बीडीसी भी एल और एम के बीच में है, जो कि आपस में पैरेलल है, और दोनों सेम बेस शेयर कर रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, इसलिए जो एरिया इस ट्राइंगल एबीसी का होगा जी, वही एरिया हमारे इस ट्राइंगल डीबीसी का होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने मेजर थ्योरम के प्रूफ की तरफ। इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले तो ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हम ले लेते हैं यहां पर अपना एक ट्राइंगल। अब बोल रहा है ट्राइंगल के अंदर अगर एक लाइन जो है हम पैरेलल ड्रॉ कर ले किसी भी एक साइड के, ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के, तो लेट अस से मेरा ये जो ट्राइंगल है इसे मैं नाम देना चाहूंगी एबीसी। ठीक है। अब मैंने यहां पर मान लीजिए ये ईएफ जो लाइन है ये पैरेलल, पैरेलल का ये सिंबल होता है, पैरेलल ड्रॉ की है बीसी के। अब आगे बोला जा रहा है कि फिर क्या होगा, ये जो लाइन जिन दो बिंदुओं पर हमारे ट्राइंगल को टच कर रही है, ये जो ईएफ लाइन है, ये इन दो साइड्स को क्योंकि ई और एफ पॉइंट पे टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इन दो डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो ये जो दो साइड्स है ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, यानी ए ई
अपॉन ई बी इक्वल होगा AF अपॉन FC, और इसी थ्योरम को हम BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, जिसे आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिए थ्योरम है, तो सबसे पहले गिवन टू प्रूव लिखना बेहद जरूरी है। तो गिवन में क्या आएगा, बस हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसके अंदर हमें ये बोला जा रहा है कि EF जो है वो पैरेलल है BC के, और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो EF है ये इन दो साइड्स को जिनको इंटरसेक्ट कर रही है उसे सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, बोले तो AE अपॉन में EB इज इक्वल टू AF अपॉन में FC। और अब हम बढ़ेंगे इसके प्रूफ की तरफ। देखिए प्रूफ करने से पहले यहां हमें करनी पड़ेगी छोटी सी कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन के बिना काम नहीं चलेगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या होगी। मैं यहां पर क्या करूंगी, सबसे पहले तो इस E और C पॉइंट को ज्वाइन करूंगी और B और F पॉइंट को ज्वाइन करूंगी, और यहां पर एक और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इस AC जो साइड है इस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी कुछ इस तरह से, जो ऑरेंज वाली लाइन आपको E से नजर आ रही है ड्रॉ होती हुई, और दूसरी F पॉइंट से इस AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएगी। तो इसी बात को अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स है, तो क्यों ना यहाँ पर हम सिंबल बना लें और इन्हें कुछ नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट को मैं X नाम दे रही हूँ और इस पॉइंट को मैं Y नाम दे रही हूँ। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ज्वाइन कर लिया E और C को, ठीक है भाई, F और B को, और साथ के साथ हमने ड्रॉ की है ये जो EY है, EY इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC के, और ये जो आपको नजर आ रही है FX, यहां लिख देते हैं, FX को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने AB साइड के। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। अब ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF जानना चाहती हूँ, ठीक है। और मैंने आपको ये बोल दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF आपको मुझे बताना है व्हेन, जब मैं बेस ले रही हूं, बेस ले रही हूं AE को, AE साइड में बेस मानकर चल रही हूं, तो हाइट क्या लूंगी, जो इस पर ये परपेंडिकुलर बन रही है, तो हाइट यहां पर हम ले रहे हैं XF। तो एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया। तो यहां पर हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू XF। ये हो गई हमारी नंबर 1 बात, ये X है भाई, ठीक है, ये हमारा X है। चलिए ठीक है, अब मुझे आप बताइए इसी ट्राइंगल का एरिया आपको मुझे बताना है, ठीक है, व्हेन, लेकिन इस बार मैं जो बेस ले रही हूं, बेस मान के चल रही हूं। देखिए ये AF भी तो बेस का काम करेगा, बेसिकली बेस उसी को बोल दिया जाता है जिस पर परपेंडिकुलर बने। तो जब मैं बेस AF साइड को ले रही हूं और हाइट का काम कर रही है ये EY, ये परपेंडिकुलर, तो इस केस में एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस बोले तो AF और हाइट बोले तो EY, और ये रही नंबर 2 बात। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ फिर से एक एरिया, बट इस बार आपको मुझे बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए, BEF ये ट्राइंगल आपको नजर आ गया, ये जो बन रहा है, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही फॉर्मूला होगा। बट इस बार जो बेस है, देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो BEF ट्राइंगल है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है। थोड़ा आप यहां पर देख लीजिए, ये इस तरह से एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल बन रहा है, जहां पर हमारा ये पॉइंट F है, ये पॉइंट E रहा E, और ये पॉइंट रहा हमारा B। अब इसमें जो परपेंडिकुलर बनती है वो बाहर बनती है, जो हमारा ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल होता है, कुछ इस तरह से इसकी हाइट होती है, और बेस वही जिसके सामने ये परपेंडिकुलर या जिस पर जिसे प्रोड्यूस करके ये परपेंडिकुलर बन रही है। तो अगर मैं आपसे इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रही हूं, तो ये रही इसकी परपेंडिकुलर FX, जी हाँ ये रही परपेंडिकुलर, और बेस होगा जिसे BE को क्योंकि एक्सटेंड करके ये परपेंडिकुलर बनी है उस पर बन रही है, तो बेस यहां पर हम BE लेंगे।
आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो बेस होगा BE और हाइट हमारी होगी यहाँ पर FX। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर X है। ठीक है भाई, ये X है। चलिए ठीक है, ये हो गई नंबर 3 बात। सिमिलरली यहाँ पर एक और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, आप मुझे उसका भी एरिया बता दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC। जी हाँ, ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है EFC, तो इसका यहाँ पर एरिया क्या होगा? वैसे ही हाफ इंटू बेस। देखिए बेस यही, क्योंकि FC को एक्सटेंड करके ये परपेंडिकुलर बन रही है, तो बेस हम लेंगे FC और हाइट हमारी यहाँ पर हो जाएगी जी FY। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा, सॉरी हाइट मैंने गलत ले ली। ओके, हाइट यहाँ पर हमारी होगी EY। ये हो गई नंबर 4 बात। अब ध्यान से सुनिए, बेसिकली यहाँ पर इन 4 एरियाज का ही सारा खेल है। सबसे पहले तो मुझे AE का रेशियो इस EB या BE के साथ चाहिए। ये रहा मेरा AE, ठीक है, और मेरा BE कहाँ पर है? ये रहा। तो क्यों ना हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्योंकि मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं थर्ड के साथ। सारा आपको चीजों को देखिए अच्छे से समझना है। अब मुझे AF का रेशियो FC के साथ चाहिए। ये रहा मेरा AF और ये रहा मेरा FC। तो क्यों ना थर्ड और फोर्थ को भी डिवाइड कर दिया जाए। अब जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, ये रहा मेरा फर्स्ट है हाफ इंटू AE इंटू XY। ठीक है भाई, ये X और ये रहा Y अपॉन में, और थर्ड में मेरा क्या लिखा हुआ है? हाफ इंटू BE इंटू FX, है ना। फर्स्ट को डिवाइड करना है, ये मैंने XY लिख दिया। यहाँ पर हमारा क्या है? देखिए फर्स्ट में ये क्या है? XF है, तो यहाँ पर हमें लेना है XF या FX, एक ही बात है। अब इससे ये डिवाइड हो गया, इससे ये डिवाइड, तो फाइनली हमें मिला AE अपॉन BE। ठीक है जी, यानी ये रेशियो मिल गया। ठीक है भाई, अब आ जाइए थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, थर्ड में क्या लिखा हुआ है? सेकंड और फोर्थ को अब हमें डिवाइड करना है। ध्यान से देखिए, सेकंड में क्या लिखा हुआ है? हाफ इंटू AF इंटू EY, और इसे डिवाइड कर रहे हैं हम फोर्थ में लिखा हुआ है हाफ इंटू FC इंटू EY। अब मुझे बताइए, हाफ से हाफ डिवाइड सेम है, EY से EY डिवाइड, तो हमें मिला AF अपॉन FC। यानी हमें ये दो रेशियो तो मिल गए, अब बस एक काम रह रहा है, इनमें इक्वालिटी लाना। जी हाँ, अब मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। वो कैसे आएगा? ध्यान से सुनिए भाई। देखिए यहां पर मैंने फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या था हमारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, और थर्ड हमारा क्या है यहाँ पर? एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF। इसी तरह से मैंने डिवाइड किया है सेकंड और फोर्थ को। सेकंड में हमारा क्या है? एरिया ऑफ AEF, और फोर्थ में हमारा है एरिया ऑफ EFC। अब मुझे एक बात बता दीजिए आप, भाई ये दोनों एरियाज तो इक्वल है, सेम ट्राइंगल है। भाई ट्राइंगल सेम है तो एरिया तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब मुझे अगर इन दोनों में इक्वालिटी लानी है, तो मुझे ये शो करना पड़ेगा कि बेसिकली ये रेशियो कैसे इक्वल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब बस 2 लाइंस और लिखनी रह गई हैं और प्रूफ कंप्लीट। क्योंकि ये तो सेम ट्राइंगल का एरिया है, तो ये तो सेम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ AEF हमने लिया और अपॉन में लिया है एरिया ऑफ BEF। ठीक है भाई, इसी तरह से दूसरे पार्ट में, ये दूसरा पार्ट हमारा जो था, इसमें हमने लिया एरिया ऑफ AEF अपॉन में एरिया ऑफ क्या था? EFC। अब बच्चों ये वाला एरिया, न्यूमरेटर तो सेम है, सेम एरिया। अगर मैं ये शो कर दूं किसी तरह से कि डिनोमिनेटर भी सेम है, इसका मतलब फिर ये पूरे आपस में ये जो फ्रैक्शन है, रेशियो है, इन्हें भी इक्वल होना पड़ेगा। तो किसी तरह से मुझे ये डिनोमिनेटर वाला एरिया इक्वल प्रूव करना है। अब बात आती है वही जो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पॉइंट को समझा था। क्योंकि ये जो ट्राइंगल BEF आप देख रहे हैं, और ये जो ट्राइंगल EFC है, ध्यान से देखिए,
ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, ये रहा, और दोनों सेम बेस पर बन रहे हैं, EF बेस पर बन रहे हैं, इसलिए इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो सिंस ट्राइंगल BFE एंड EFC आर ऑन सेम बेस, दोनों के दोनों एक तो पहली बात सेम बेस पर है, और इनका सेम बेस कौन सा है भाई, किस बेस पर बन रहे हैं, EF, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, क्वेश्चन में हमें दिया था कि EF जो है वो पैरेलल है BC के, इसलिए इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC। बस क्वेश्चन खत्म। जैसे ही आपने ये बात बोली, यानी ये डिनोमिनेटर भी सेम हो चुके हैं और डिनोमिनेटर भी सेम हो गए हैं, इसका मतलब ये जो रेशो हमने निकाला है इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का, तो हेंस ये जो हमने रेशो नीचे निकाला हुआ है AE अपॉन में BE, ये भी इक्वल होगा AF अपॉन में FC, और यहां पर ये जो थ्योरम है ये हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपने साथ साथ लिखा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझानी होती है तो रब वगैरह भी करना होता है। तो आपको अगर नहीं समझ आया, वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए और फिर से एक बार सुन लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर सारा खेल इन चार तो क्या ही बोलूं, 3 ट्राइंगल्स के एरिया ने रचाया है। एक हमारा ये अपर ट्राइंगल हो गया, एक ये लोअर ये जो 2 ट्राइंगल्स है ये ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रूफ है ये कंप्लीट होता है। तो हमने समझा कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक साइड पैरेलल है किसी साइड के, तो वो जो साइड पैरेलल है बेसिकली वो बची हुई 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब इस थ्योरम का कन्वर्स समझ लेते हैं, ये है कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखिए बोला जा रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, उल्टा इस बार गिवन ये है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी लाइन 2 साइड्स को उस ट्राइंगल की सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इट मींस वो जो लाइन है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। इसे समझने के लिए पहले तो हम यहाँ पर अपनी फिगर ले आते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, ये वही ट्राइंगल ABC और इसे मैं नाम दे देती हूँ EF। तो इस बार गिवन क्या है कि अगर ये रेशियो सेम है, यानी AE अपॉन EB इक्वल है AF अपॉन FC के, तो ये तभी होगा, देन ये तभी पॉसिबल है अगर ये EF जो है वो पैरेलल होगी BC के। ये है कन्वर्स ऑफ BPT, या आप बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये जो पीछे अभी हमने थ्योरम समझी उसका कन्वर्स है, यानी दोनों बातें ट्रू है। अगर EF पैरेलल है BC के तो रेशो सेम होगा जी, और अगर ये रेशो सेम है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। तो यहां पर आज की वीडियो भी हो जाती है खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जी, ठीक है। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 जो पूरी की पूरी इसी पर बेस्ड है वो हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह से हर चैप्टर को कवर करवाया जाए, देन डू सपोर्ट। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।